E20 पेट्रोल को लेकर देश में बहस तेज है और इसी बीच मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान चर्चा में आ गया। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 को लेकर सवाल उठाने वालों पर सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चलेगा। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या? सांसद के इस बयान को लेकर अब सियासी बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है और एक तरफ E20 को लेकर वाहन मालिकों और विशेषज्ञों के बीच इसके असर पर चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ सांसद के इस बयान ने विरोध करने वालों पर उनकी भाषा और रवैये को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार आप सांसद के बयान के ऊपर नजर डालिए और उसके बाद विस्तार से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, 20% हमारे यहाँ तेल होता है, 80% विदेश से ले ही थे। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता, इसमें तो कहाँ से आई? दरअसल E20 में 20% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। इसे लेकर कुछ वाहन मालिकों और संगठनों की ओर से आपत्तियां जताई जा रही है। उनका कहना है कि पुराने वाहनों में इसके इस्तेमाल से माइलेज और इंजन से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं और इसी मुद्दे पर विरोध और आंदोलन की बात करते हुए बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों पर तीखी टिप्पणी की। उनका बयान सामने आया और सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। अब सवाल सिर्फ E20 का नहीं बल्कि यह भी है कि जनता की शिकायतों का जवाब इस तरह की भाषा में दिया जाना कितना उचित है और क्या सरकार को E20 को लेकर लोगों की आशंकाओं पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। फिलहाल सांसद के बयान ने E20 के मुद्दे को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब आप क्या कहते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, 20% हमारे यहाँ तेल होता है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू माँ इस समय लड़ाई छिड़ गया है, होर्मुज बंद है और यहीं पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता, इसमें तो कहाँ से आई? E20 पेट्रोल को लेकर देश में बहस तेज है और इसी बीच मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान चर्चा में आ गया। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 को लेकर सवाल उठाने वालों पर सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चलेगा। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या? सांसद के इस बयान को लेकर अब सियासी बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है और एक तरफ E20 को लेकर वाहन मालिकों और विशेषज्ञों के बीच इसके असर पर चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ सांसद के इस बयान ने विरोध करने वालों पर उनकी भाषा और रवैये को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार आप सांसद के बयान के ऊपर नजर डालिए और उसके बाद विस्तार से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, 20% हमारे यहाँ तेल होता है, 80% विदेश से ले ही थे। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता, इसमें तो कहाँ से आई? दरअसल E20 में 20% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। इसे लेकर कुछ वाहन मालिकों और संगठनों की ओर से आपत्तियां जताई जा रही है। उनका कहना है कि पुराने वाहनों में इसके इस्तेमाल से माइलेज और इंजन से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं और इसी मुद्दे पर विरोध और आंदोलन की बात करते हुए बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों पर तीखी टिप्पणी की। उनका बयान सामने आया और सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। अब सवाल सिर्फ E20 का नहीं बल्कि यह भी है कि जनता की शिकायतों का जवाब इस तरह की भाषा में दिया जाना कितना उचित है और क्या सरकार को E20 को लेकर लोगों की आशंकाओं पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। फिलहाल सांसद के बयान ने E20 के मुद्दे को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब आप क्या कहते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, 20% हमारे यहाँ तेल होता है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू माँ इस समय लड़ाई छिड़ गया है, होर्मुज बंद है और यहीं पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता, इसमें तो कहाँ से आई?